ये ऊपर वाले की कृपा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला, लक्स कोजी परिवार को अपॉर्चुनिटी मिला कि इतना बड़ा यूनिट और एक नई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन यहाँ का शुरुआत करे। तो हमने शुभेंदु जी अधिकारी के नेतृत्व में ये हौसला मिला कि 600 करोड़ का निवेश करे और इस 600 करोड़ से कंपनी की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन करीबन 1000 करोड़ की है और करीबन 9000 फैमिलियों को यहाँ जॉब मिलेगा। जिस तरह से पहले उनको बंगाल में जो रिसोर्सेज है जी, क्या कितना उनको बेनिफिट मिलता है इसका? नहीं, अभी हमें बेनिफिट जो लास्ट पिछले 45 डेज में देख रहे हैं, काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है और कोई भी चीज़ का क्लियरेंस रहता है, अगर वो लीगली गवर्नमेंट के अनुसार सिस्टम में एकदम सही है तो वो तुरंत मिल जाता है। बिजनेस सेक्टर में अगर बात हुई है या करने जा रही है, जिसको लेके आप लोगों का जो बिजनेस सेक्टर है और ज़्यादा ग्रोथ की राह में नहीं, हमारी सबसे बड़ी मांग है यूएलसी हटाना और ये गवर्नमेंट भी ये श्योर है कि जल्द से जल्द यूएलसी हटाएंगे, आज नहीं तो कल। और यूएलसी हटाने से एक कंपनी को भरोसा मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एग्रीगेट करके उस पर बड़ा से बड़ा फैक्ट्री बनाए। लैंड पॉलिसी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सिंगल विंडो की बात की कि एक जगह में एक ही जगह में हर नौकरी करना, एक ही जगह जाइए आप बिजनेस एक्सपेंड कीजिए। जी, ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और काफ़ी अन्य राज्यों में भी चालू हो चुकी है, पर बंगाल में अभी इससे काफ़ी डिले हुआ है एंड जल्द से जल्द ये आने से हमें एक्सपेक्टेशन है कि भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बंगाल जो कहा जाता है कि इसमें भी यही दिन देखने को मिलेगा। जी, एब्सोल्युटली, अब यही आगे अब देखने को मिलेगा। जिस गति से बंगाल बढ़ेगा आगे, जल्द से जल्द मुझे ये पूर्ण आशा है कि ये भारत का हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी राज्य बन जाएगा। एक सबसे बड़ा एक सवाल, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा सुनहरा मौका होगा आने वाले दिनों में। जी, एकदम ये सही बात है। इनफैक्ट अभी नए गवर्नमेंट को फॉर्म हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में हमें काफ़ी नया टैलेंट बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, वहाँ से मिल रहा है कि वो अब कलकत्ता आने में इंटरेस्टेड है। मैं सिर्फ एक इतना कहना चाहूँगा कि बंगाल का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ डबल इंजन सरकार आ चुकी है और जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ वो आने वाले सिर्फ 5 वर्षों में हो जाएगा। बंगाल के अंदर में आप देखेंगे कि हर इंडस्ट्री यहाँ पर जो पहले से यहाँ से पलायन कर रही थी, जा रही थी दूसरे स्टेट में, उनके प्रलोभन थे, अब वो सब वापस लौट करके आ रहे हैं। समय बताएगा कि बंगाल आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में, और पूरी इंडस्ट्री इसको चेष्टा कर रही है जो बंगाल में है कि इसे हमें किस तरीके से नंबर 1 बनाना है। हमारे बदन में एक एक खून बंगाल का है और बंगाल का खून जब बोलता है तो वो हर इंडस्ट्री के आगे निकल जाता है। थैंक यू जी। सर, एक सिंगल विंडो की भी बात की है सरकार की ओर से, ये कहा गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लिए। देखिए, मैं आप ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका काम सही है, आपका इंडस्ट्री सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप में सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ मिल रहा है। हम भी यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमें पूरा बेनिफिट मिला है। अभी भी सीएम साहब ने मजिस्ट्रेट, डीएम, कमिश्नर सबको बुला के कहा है इनका काम, इनका फ्यूचर, इनका कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, सिंगल विंडो की तरह काम होना चाहिए। यह बात सीएम साहब ने कही है और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, भविष्य उज्जवल है और आप सब लोगों का भी पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज जाना चाहिए, बंगाल में आइए, इंडस्ट्री लगाइए और बंगाल आपका अपना है। एक सबसे बड़ा सवाल जो पर्यायी श्रमिक है दादा, उनका एक बहुत बड़ा, बंगाल के हमारे जितने गवर्नमेंट बॉडी है वो भी एक ही बात चाहती है कि हम लेबर के लिए काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर मैक्सिमम हर इंडस्ट्री कितने लेबर को काम देती है और ये अपने लेबर जो कि यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए वचनबद्ध है और ये चाहते हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में हम अपने लेबर को लेकर के आएँ। और मैं आपकी जानकारी में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सुने हैं, जैसा कि प्रोग्राम में बातें चल रही है कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्कीम आने वाली है और वह इंडस्ट्री स्कीम का मेन मुद्दा रहेगा जितने लेबर उतनी स्कीम का बेनिफिट।